बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू सल्तनत उस्मानिया के एक सुल्तान सलीम अव्वल हैं। नाज़रीन, बायज़ीद सानी ने 41 साल हुकूमत की, उसके बेटों ने बगावत कर दी। कई मार्कों के बाद शहज़ादा सलीम ने अपने सब भाइयों को नीचा दिखाया और बाप की जगह खुद हुकूमत संभाल दी। सलीम के हाथ अपने भाइयों के लहू में आलूदा नजर आते हैं, लेकिन ये जुर्म सिर्फ उसी ने नहीं किया बल्कि अक्सर तुर्क और मुग़ल बादशाहों की नेकनामी का दामन भाइयों के खून से दागदार है। और उस ज़माने के हालात पर गौर करो तो ये बात बिल्कुल अजीब मालूम नहीं होती, क्योंकि अगर सलीम सल्तनत के दावेदारों से ख़ानदान को साफ ना करता तो खुद मारा जाता। नाज़रीन, तख्त पर बैठते ही सलीम ने मुल्कगेरी के इर्द गिर्द के मुल्कों पर नज़र डाली। इसके बुजुर्गों की उम्रें यूरोप में तलवारें मारते गुजर गई थीं, लेकिन इसने फतहमंदी के हौसले निकालने के लिए अपने घोड़े की बाग एशिया की तरफ मोड़ी। उस जमाने में सफ़वी हुकूमत अरूज पर थी। सलीम ने 1,40,000 सिपाहियों का लश्कर लेकर ऐवान का रुख किया। उधर से शाह इस्माइल मुकाबले पर बड़ा सख्त मुकाबला हुआ, जिनमें दोनों फरीकों के बड़े बड़े सरदार बहुत काम आए। इस जंग में खुद शाह इस्माइल घोड़े से गिरकर जख्मी हो गया और इसकी जान खतरे में पड़ गई, लेकिन कुछ जानिसार जानों पर खेल कर उसे निकाल कर ले गए। सुल्तान सलीम तबरेज़ पहुंचकर कुछ दिन अटका और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन इसकी फौज, जिसने इस सफ़र में बड़ी तकलीफ़ें उठाई थीं, बहुत बददिल हो गई थी। इसलिए यहीं से वापस हुआ। तबरेज़ से चलते वक्त वो 1,000 कारीगरों को, जिनमें हर फ़न के माहिर शामिल थे, अपने साथ कुस्तुनतुनिया ले गया। इन लोगों की वजह से शहर में अक्सर ईरानी सनतों ने रवाज पाया। ईरान पर सुल्तान सलीम के इस हमले का नतीजा ये हुआ कि दयार बकर और कुर्दिस्तान के सूबे, जो ईरान की सल्तनत में शामिल थे, उस्मानियों के हाथ आए। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, इस फतह के बाद सुल्तान सलीम ने मिस्र के कुलूक फरमारवाओं से जंग छेड़ दी। कुलूकों की बहादुरी में तो कोई कलाम नहीं, लेकिन सुल्तान का तोप खाना बड़ा ज़बरदस्त था। और कुलूक, जिन्होंने सुल्तान बैबरस के ज़माने में सबसे पहले जंग में बारूद से काम लिया था, तोप और बंदूक का इस्तेमाल भूल चुके थे। फिर भी उनकी लड़ाई का तरीका ऐसा था कि बड़ी बड़ी फौजें उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। यानी एक मरतबा बागें उठाकर इस तरह हमला करते थे कि दुश्मन की सफ़ें उलट कर रख देते थे। आखिरी मार्के में जो काहरा के करीब हुआ, कुलूकों ने उस्मानी फौज पर ऐसा हमला किया कि सफ़ों को तोड़ कर रख दिया। वो तो सलीम की ताक में थे, लेकिन सुल्तान की किस्मत अच्छी थी कि बच गया और इसके बदले एक नामवर सिपाहसालार मारा गया। बहरहाल तोपें इस मार्के में बहुत काम आईं, यानी उन्होंने आग बरसाकर ममलूकों के धुएं उड़ा दिए। 25,000 जांबाज मारे गए, जो बचे उन्होंने हट कर काहिरा में पनाह ली। शाम तक गली कूचों में तलवार चलती रही और उस्मानियों ने बड़ी मुश्किल से शहर पर कब्जा कर लिया। इस फतह की बदौलत सुल्तान सलीम की हुकूमत मिस्र के अलावा शाम और फ़लस्तीन में भी फैल गई। एक और फ़ायदा भी ये हुआ कि मुल्क के साथ खिलाफत का एजाज़ भी हाथ आया। मतवक्कल अब्बासी, जो बराए नाम खलीफा था और मिस्र में ममलूक बादशाहों के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर कर रहा था। नाज़रीन, सुल्तान सलीम के साथ कुस्तुनतुनिया चला आया। यहाँ सुल्तान ने इससे खिलाफत की सनद हासिल की और इसके लिए माकूल वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। इस तरह खिलाफत के तने बेजान में फिर सांस आई। कुस्तुनतुनिया में दरबार खिलाफत रास्ता हुआ। जगह जगह खुतबों में उस्मानी खलीफे का नाम लिया जाने लगा। इस सिलसिले में ये बात याद रखने के काबिल है कि अब तक जिन हुक्मरानों और ख़ानदानों ने खिलाफत का दावा किया था, वो सब के सब ख़ानदान कुरैश से थे। दमिश्क और अंदलस के खलीफे उमवी थे, बगदाद वाले अब्बासी और मिस्र वाले फातमी थे। लेकिन अब एक नई बात यह हुई कि खिलाफत एक ऐसे ख़ानदान में चली गई जो सिरे से अरब ही नहीं था। सुल्तान सलीम ने तकरीबन 9 साल सल्तनत करके 50 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। नाज़रीन, इसने अपनी उम्र का आखिरी साल जंगी तैयारियों में गुजारा था। बहुत से जहाज़ बनाए गए, तोपें डाली गई, नई फ़ौज भर्ती हुई। इन तैयारियों में सुल्तान को खुद बड़ी मेहनत करनी पड़ी। सारा दिन सुल्तान दरबार में बैठा रहता और रातें जाग के काटता था। सेहत पहले ही खराब हो रही थी,
रात दिन की मेहनत और मुशक्क़त से तवानाई बिल्कुल जवाब दे गई थी। यलगार की तैयारियां थी कि तबीयत बिगड़ गई। मौत से पहले जंग के साजो सामान को देर तक हसरत भरी निगाहों से तकता रहा। फिर कहने लगा कि अब अगली दुनिया के सफ़र के सिवा मेरे लिए कोई सफ़र बाकी नहीं रहा। नादरीन, सलीम मुल्की कारनामों के अलावा अपने इल्मी शौक़ के लिहाज से भी उस्मानी फरमारवाओं में बहुत मुमताज़ नज़र आता है। इस ख़ानदान में शायरी का शौक़ इब्तदा से चला आता है। उस्मानियों में कुल 36 हुक्मरान हुए हैं, जिनमें 21 शायर थे और इनमें सलीम बड़ा शायर गुजरा है। उसने अगरचे तुर्की ज़बान में भी शेर कहे हैं, लेकिन उसका कलाम ज़्यादातर फ़ारसी में है। जी हाँ, यही था सुल्तान सलीम अव्वल। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये तहकीकी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद तहकीकी और तारीख़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।